आज चेन्नई में इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम धामी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज रहेंगे साथ मौजूद। यूपी में 3 दिवसीय अन्न महोत्सव का दूसरा दिन। सीएम योगी ने कल किया था शुभारंभ। हर मंडल में 50 किसान होंगे शामिल। मेरठ में के न्यूज की खबर का फिर हुआ असर। तीमारदारों की डॉक्टरों द्वारा मारपीट का मामला। डिप्टी सीएम ने डॉक्टरों को किया सस्पेंड। एमपी विधानसभा के लिए बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी। 75 साल से अधिक उम्र वालों को दी गई तरजीह। बहराइच में फिर सामने आया ऑनर किलिंग का मामला। पत्नी की निर्ममता से लोहे की रॉड से की हत्या। खुद फांसी के फंदे पर लटका। उत्तराखंड के धारचूला में दर्दनाक हादसा। यात्रियों से भरी बुलेरो नदी में गिरी। मौके पर 6 लोगों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे खबरों का, जहां पर के न्यूज की खबर का फिर हुआ बड़ा असर। मेरठ से खबर आपको बता दें, जहां पर के न्यूज की खबर का फिर हुआ बड़ा असर। मेडिकल कॉलेज में मारपीट का था मामला। मारपीट करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर किए गए निलंबित। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की कार्रवाई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने के न्यूज की खबर का संज्ञान लेकर की कार्रवाई। के न्यूज ने प्रमुखता से चलाई थी मारपीट की खबर। 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर रिपोर्ट सौंपने के दिए आदेश। दोषियों को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। खबर मेरठ से आपको बता दें, जहां पर के न्यूज की खबर का फिर हुआ बड़ा असर। मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों से मारपीट का था पूरा मामला। मारपीट करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर किए गए निलंबित। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की कार्रवाई। के न्यूज की खबर का संज्ञान लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की कार्रवाई। के न्यूज ने प्रमुखता से चलाई थी मारपीट की खबर। 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर रिपोर्ट सौंपने के भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए आदेश। खबर मेरठ से, जहां पर के न्यूज की खबर का फिर हुआ असर। मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों से मारपीट का मामला। मारपीट करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर किए गए निलंबित। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की कार्रवाई। के न्यूज की खबर का संज्ञान लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की कार्रवाई। ऐसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या मामला था जिसमें डॉक्टरों और तीमारदारों के बीच जो मारपीट की खबर है, उस पर क्या पूरी एक खबर है? हाँ बिल्कुल, देखिए अवंतिका, मैं आपको बता दूं कि परसों देर रात मेडिकल कॉलेज में एक मासूम बच्चे का इलाज कराने आए तीमारदारों के साथ मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर थे उनके द्वारा बुरी तरीके से मारपीट की गई थी। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था, जिसमें एक महिला तो बेहोश भी हो गई थी। वहीं कई जो तीमारदार थे उनके चोटें भी आई थी। तो पूरे मामले का एक जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था और जो मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर थे उनकी गुंडई प्रमुखता से दिखाई थी, जिसका संज्ञान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया है और संज्ञान लेकर जो 3 जूनियर डॉक्टर थे उन्हें निलंबित कर दिया है। साथ ही एक जांच कमेटी भी गठित की है। साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कीमत पर अस्पतालों में जो गुंडई है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पतालों में डॉक्टरों को इलाज करने के लिए रखा जाता है, ना कि गुंडई करने के लिए। अगर कोई भी इस तरह की गुंडई करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सब जो कार्रवाई है उसके खिलाफ की जाएगी। तो जिस तरह से के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया, डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया और 3 जो जूनियर डॉक्टर थे
उन्हें निलंबित कर दिया। अब विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि लापरवाह डॉक्टरों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुंडई कतई भी चलने वाली नहीं है। आपको बता दें कि पूरा मामला मेरठ के मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर इलाज कराने आए मासूम के तीमारदारों को जूनियर डॉक्टरों द्वारा दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। जी राजू, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जो तेजी से 3 जूनियर डॉक्टर है जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है और उन्हें निलंबित किया गया है, क्या उन पर पहले भी इस प्रकार की कोई घटना उन्होंने की थी, और या फिर इस जिस हॉस्पिटल का ये मामला है क्या वहां पर इस प्रकार की पहले कोई घटना हो चुकी है? हाँ अवंतिका, देखिए बिल्कुल सही पूछा आपने। अब से पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं मेडिकल कॉलेज की सामने आ चुकी है, जहां इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर जो मरीज है वो हंगामा कर चुके हैं। डॉक्टरों पर अभद्रता करने का भी आरोप अब से पहले कई बार लग चुका है, लेकिन जो एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स है उनके जो हौसले है वो लगातार बुलंद होते हुए हो रहे थे। इसी का खामियाजा परसों देर रात जो तीमारदार एक मासूम का इलाज कराने के लिए पहुंचे थे उन्हें भुगतना पड़ा और बाकायदा उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने संज्ञान लेकर 3 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया है। साथ ही विभाग के जांच के भी आदेश दिए हैं। राजू, कोई पहला मामला नहीं है, आपसे पहले भी मेडिकल कॉलेज की गुंडई की वीडियो सामने आ चुकी है, लापरवाही की वीडियो सामने आ चुकी है। अब जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने सख्त तेवर दिखाए हैं, लगता है कि अब आखिर जो ये जूनियर डॉक्टर्स है गुंडई करते हैं, इन पर रोक लग पाएगी। राजू, ये भी जानना चाहेंगे कि 3 डॉक्टरों के अलावा क्या अन्य भी कोई जो है वो शामिल है जिस पर कार्रवाई की जा सकती है? हाँ, पूरे मामले की जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने जांच बैठाई है। जांच टीम 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करेगी, कौन कौन इसमें जिम्मेदार है और किन किन की लापरवाही सामने आई है, इसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार कर सौंपी जाएगी। उसके बाद और अन्य जो भी लोग इसमें शामिल थे उन पर भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि ये 3 डॉक्टर ही नहीं, केवल तकरीबन 7 से 8 जो लोग हैं वो बताए गए थे कि उनके द्वारा मारपीट तीमारदारों से की गई है। वीडियो में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 7 से 8 लोग हैं, उनके द्वारा तीमारदारों से मारपीट की गई थी बुरी तरह। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसका संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम ने जांच के आदेश दिए। जांच के बाद अब और बड़ी कार्रवाई सामने आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से मारपीट तीमारदारों से अस्पतालों में की जाती है, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी है और कहीं ना कहीं एक हैवानियत भी है, क्योंकि धरती का भगवान जो है वो डॉक्टरों को कहा जाता है, और जब ये भगवान ही हैवानियत पर उतर आए तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है। जी बिल्कुल राजू, देखा जाए तो जिस तरह से ये हरकत सामने आई है वो बेहद निंदनीय है और साथ ही बहुत अच्छी कार्रवाई भी की गई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो बता दें कि 3 डॉक्टरों ने तीमारदारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। इस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस खबर का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कराई और साथ ही तीनों जूनियर डॉक्टर को निलंबित कराया और एक जांच कमेटी गठित कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की बात कही है। खबरों में बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर हर साल दिवाली के आसपास बढ़ जाता है वायु प्रदूषण। लोगों के साथ साथ सरकार भी परेशान है। लोगों के साथ साथ वायु प्रदूषण से सरकार भी परेशान है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं, लेकिन प्रदूषण को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, लेकिन उसके बावजूद प्रदूषण को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार वाहन प्रदूषण पर अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान को 26 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है। यह अभियान रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ है और इवन नंबर के आधार पर कार चलाने पर भी विचार। हर साल दिवाली के आसपास दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। साथ ही लोगों के साथ साथ सरकार भी परेशान नजर आ रही है। वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए।
लेकिन प्रदूषण को कंट्रोल कर पाना मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली सरकार प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए वाहन प्रदूषण पर अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान का नाम कुछ होगा, इस अभियान का नाम रखा जाएगा और साथ ही 26 अक्टूबर से इस अभियान को शुरू करने की बात सामने आ रही है। वहीं अगर इस अभियान के नाम की बात करें तो रेड लाइट ऑन, इंजन कार ऑफ की बात सामने आ रही है कि इसका नाम ये रखा जाएगा। वहीं ऑड इवन नंबर से गाड़ी चलाने की प्रक्रिया भी सामने आ रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है और ये जानना चाहेंगे कि क्या 26 अक्टूबर से, जैसा कि बताया जा रहा है 26 अक्टूबर से क्या ये जो अभियान है वो चालू कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिवाली से पहले अमूमन दिल्ली में हर वर्ष जो है वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। दिल्ली में सांस लेना काफी मुश्किल हो जाता है और इसके तहत दिल्ली सरकार कई कदम भी उठाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रोग्राम जो शुरुआत की जा रही है रेड लाइट ऑफ इंजन ऑफ, तो इसमें मैं आपको बता दूं इस तरीके के कार्यक्रम प्रतिवर्ष लगातार 4 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोल्टिलेटर जो है, चाहे उनके कार्यकर्ता हैं, वो हर रेड लाइट पर अपना बैनर लेकर खड़े हो जाते हैं और सभी से अपील करते हैं कि अपना इंजन को बंद कर दीजिए, ताकि थोड़ा बहुत जो है रेड लाइट जब तक ऑन हो आपका इंजन ऑफ रहे, ताकि जो प्रदूषण में थोड़ी सी राहत मिले। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के कार्यक्रम से दिल्ली की हवा पे ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो ऑड इवन का फार्मूला है, वो दिल्ली सरकार का जो फार्मूला है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में काफी हद तक कारगर साबित हुआ है। पहले भी उसके परीक्षण हुए हैं, हमने पहले भी देखा है कि 2 बार दिल्ली में ऑड इवन लागू हुआ था, दोनों बार जो है थोड़ा सा वायु प्रदूषण में सुधार जरूर दिखाई दिया था। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ऑड इवन नंबर से जो गाड़ी चलाने वाली बात है वो बेहद सही भी मानी जाती है, जिससे प्रदूषण में कंट्रोल भी देखा जाता है। साथ ही क्या इस प्रकार से अन्य भी कोई अभियान चलाने की बात सामने आ रही है आम आदमी सरकार के द्वारा, क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है वो बेहद चिंताजनक स्थिति पैदा करता है। बिल्कुल, देखिए कल दिल्ली में परसों जो है पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कर 8 जगह को चिन्हित किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कल ही दशहरा मनाया गया है और आज दिल्ली में जो है प्रदूषण के जो क्षेत्र है वो ज्यादा बढ़ गए हैं और आज हवा जो है कल के मुकाबले और भी ज्यादा दूषित है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं या आयोजित होने हैं, उसको लेकर दिल्ली की हवा में ज्यादा असर होता दिखाई नहीं देता है। लेकिन अभी जो है पड़ोसी राज्य पंजाब जब पराली जलानी शुरू करेगा तो दिल्ली की हवा और भी ज्यादा दूषित होगी। जी प्रवेश, देखा जाए तो अभी तो सिर्फ कल दशहरे का त्योहार गया है, अभी दिवाली आनी बाकी है और दिवाली पर तो प्रदूषण बढ़ता ही है, क्योंकि चारों तरफ जो है पटाखे और आतिशबाजी की जाती है। तो क्या दिवाली पर देखते हुए कुछ अभी से ही अहम कदम उठाए गए हैं? दिल्ली सरकार ने पहले से ही पटाखे बैन कर रखे हैं, इसके अलावा क्या अन्य कदम उठाने की बात सामने आ रही है? देखिए, पटाखे बैन के जो बात कही जाए तो वो तो लगभग 1 महीना पहले से दिल्ली में बैन हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद कल देखिए दशहरे पे भी लोगों ने काफी पटाखे जलाए थे। और इसके अलावा अभी दिवाली की बात करें, दिवाली करीब है और दिवाली पे जब पटाखे फूटेंगे तो दिल्ली की हवा जाहिर है और दूषित होगी। इसके अलावा स्मोक गन की बात की गई थी, एंटी स्मोक गन है जो प्रदूषण को रोकती है, लेकिन वो भी दिल्ली में फेल होती साबित दिखाई दे रही है। और अमूमन मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन दिनों जो है कि सरकार कितने भी कदम उठाती है, कितने भी कारगर करती है, लेकिन दिल्ली की हवा को साफ करने में कहीं ना कहीं वो सही साबित नहीं हो पाती है। और दिल्ली के लोगों के लिए ये हवा एक तरीके का जहर है जो धीरे धीरे उनको फेफड़ों से संबंधित जो बीमारी है उससे ग्रसित कर रही है। और लगातार जो है इस तरीके की हवा अगर सांसों के साथ अंदर शरीर में जाती है तो लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। डेंगू अपनी चरम सीमा में दिल्ली पर चला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये प्रदूषण लोगों को सांस से संबंधित रोग से ग्रसित कर रहा है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो वायु प्रदूषण बेहद चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि ये स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डालेगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दिवाली आने वाली है और उससे पहले ही दिल्ली में एक बार फिर से वायु प्रदूषण बढ़ता नजर आ रहा है, जहां पर सरकार कई अहम कदम भी उठा रही है, लेकिन उसके बावजूद वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर पाना एक मुश्किल भूमिका नजर आ रहा है।
बता दें कि ऑड इवन नंबर से गाड़ी चलाने वाली बात भी सामने आ रही है। वहीं दिल्ली सरकार एक अभियान 26 अक्टूबर से शुरू करने जा रही है, जहां पर रेड लाइट ऑफ, कार का इंजन ऑफ करके कुछ इस प्रकार का अभियान चला रही है, जहां पर रेड लाइट पर अगर आपकी गाड़ी है तो आपको अपना इंजन ऑफ करना चाहिए, ताकि जितना भी थोड़ा बहुत वायु प्रदूषण है उसको कम कर सके। फिलहाल देखना होगा कि यह अभियान कितना कारगर साबित होता है। खबरें और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। हल्द्वानी से खबर सामने आ रही है। हल्द्वानी से खबर हम आपको बता दें, हल्द्वानी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पूर्व सीएम हरीश रावत सड़क हादसे में हुए घायल। हल्द्वानी से काशीपुर जाते समय हुआ हादसा। पूर्व सीएम हरीश रावत की कार डिवाइडर से टकराई। हल्द्वानी में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें हम आपको। हल्द्वानी से खबर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सड़क हादसे में हुए घायल। हल्द्वानी से काशीपुर जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री के साथ हुआ हादसा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कार डिवाइडर से टकराई। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कार डिवाइडर से टकरा गई, जिस वजह से यह हादसा हो गया और इस हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत घायल हो गए। भीषण हादसे में कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। अपनी कार से कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। लोडर वाहन को ओवरटेक करने से प्रयास में हादसा। आगे की सीट पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत हुए घायल। काशीपुर के बाजपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास की बताई जा रही है घटना। हल्द्वानी से खबर हम आपको बता दें, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हुए घायल। हल्द्वानी से खबर, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत हुए सड़क हादसे में घायल। हल्द्वानी से काशीपुर जाते समय हुआ भीषण हादसा। पूर्व सीएम हरीश रावत की कार डिवाइडर से टकराई। हल्द्वानी से खबर हम आपको बता दें, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सड़क हादसे में हुए घायल। हल्द्वानी से काशीपुर जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री के साथ हुआ हादसा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कार डिवाइडर से टकराई, जिसके बाद कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।